हम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एसएससी की जो ऑल एग्ज़ाम होती है उनकी काफ़ी अच्छे से तैयारी कराई जाती है। जैसे आपके एसएससी एमटीएस की तैयारी कराई जाती है, एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाती है, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कराई जाती है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कराई जाती है। जो भी आपके एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। जो आज का जो वीडियो है वो आपके एसएससी एमटीएस जीडी सीएचएसएल व सीजीएल इसके साथ साथ एनडीए के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस है जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जहां पे भी आपका एनडीए जीके आता है उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। तो वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी के सपोर्ट से आपके वीडियो के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसे देखिए। किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था, यह आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में छाप दीजिए फारसी में जफरनामा लिखने वाला जो गुरु था वो कौन था। गुरु रामदास सिंह जी थे, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी थे, या फिर गुरु हरसव सिंह जी थे, या फिर गुरु अर्जुन देव थे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप कर आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था, तो वो कौन थे, आपके गुरु गोविंद सिंह थे। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर बी ऑप्शन, फटाफट नोट करना है। एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाने के इसके चांस रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार छपा हुआ आपको मिलता है। तो वो आपका कौन था, लॉर्ड विपिन जी थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे वो आपका कौन था, लॉर्ड डलहौजी। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह आप अनुसंधान कहाँ पर है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कानपुर, ऑप्शन बी दे रखा है कटक, ऑप्शन सी दे रखा है शिमला, ऑप्शन डी दे रखा है मनीला। तो सबसे पहले बात करते हैं कानपुर में आपका क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है, ए ऑप्शन राइट आंसर। कटक में किसका अनुसंधान स्थित है, तो कटक में चावल अनुसंधान स्थित है। फटाफट आपको नोट करना है, क्या है, कटक में चावल अनुसंधान स्थित है। शिमला में क्या है, शिमला में आलू अनुसंधान स्थित है। फटाफट ये भी आपको नोट करना है, कौन सा है, आलू अनुसंधान स्थित है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है, यह आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। तो फटाफट छाप दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, यह आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी थे, बलदेव सिंह जी थे, नागा अर्जुन जी थे, या फिर अंबेडकर जी थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे, बलदेव सिंह थे। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आर्यभट्ट ने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी, या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले आपको बताना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, चोल वंश ने करवाया था। फटाफट नोट कीजिए। बी ऑप्शन आपको दे रखा है, गंग वंश ने करवाया था। सी ऑप्शन आपको दे रखा है, नंदा वंश ने करवाया था, या फिर डी ऑप्शन आपको दे रखा है, नन ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कमेंट करके आपको बताना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। फटाफट नोट करना है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो इसी कारण मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हो गई थी, यह आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर आपको नोट करना है, कहाँ पर हुई थी। फटाफट नोट कीजिए, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का
पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले पीएच मान पर आपके जो जो आपका क्या होता है पदार्थ होता है, यानी आपका जो भी क्या होता है जो पदार्थ होता है, इसकी दो अवस्थाओं के बाद इससे पदार्थ की दो अवस्थाओं का पता चलता है। सबसे पहले पीएच 7 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। फटाफट आपको नोट करना है। यदि 7 से कम रहता है तो वो क्या होता है, एसिडिक रहता है यानी अम्लीय रहता है। उस 7 से ज़्यादा रहता है तो बेस की कंडीशन में रह जाता है, क्षारीय रहता है, बेसिक रहता है। फटाफट आपको नोट करना है। तो एसिटिक यानी जो एसिक होता है यानी एसिडिक होता है, उसमें क्या होता है वो खट्टा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो बेस के कंडीशन में होता है वो क्या होता है, थोड़ा कड़वा होता है, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे आपको पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैं बता दूं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। इससे पहले आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही आपके लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो बनाई जाती है, जिसमें आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टिक क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो फटाफट आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन दे रखा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। फटाफट आपको नोट करना है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है, तो फटाफट आपको नोट करना है। जो आपका डायनेमो होता है वो क्या करता है, जो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आपको नोट करना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य होता है वो डायनेमो को होता है। फटाफट आपको नोट करना है। या आपकी ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया हो, या आपके एसएससी एमटीएस की एसएससी की जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है, एनडीए की एग्ज़ाम में पूछा गया है, एयरफोर्स की एग्ज़ाम में पूछा गया है, नेवी की एग्ज़ाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो फटाफट इसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, 24 आवर्स होता है। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेहरा पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है। वेल्थ ऑफ नेहरा पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, एडम स्मिथ है। फटाफट आपको नोट करना है, कौन है, एडम स्मिथ है। फटाफट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से शुरू की गई है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, ए ब्रुसेल्स से, मनीला से, वाशिंगटन डीसी से, या फिर ब्रिटेन से। तो ये आपके कहाँ से शुरू की गई है, ब्रिटेन से शुरू की गई है। राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हीरा व ग्रेफाइट किसके अपरूप है, ये आपको बताना है। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हीरा और जो ग्रेफाइट है वो आपके कार्बन के अपरूप है। फटाफट आपको नोट करना है। कार्बन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। फटाफट नोट कीजिए। संयोजकता का मतलब होता है कि कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है, 6 होता है। ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी, कोपरनिकस ने। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इससे पहले आपको बताना है
मानव शरीर में कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, प्लाज्मा, विटामिन या फिर कोशिका? तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फटाफट आपको नोट करके। तो शरीर में कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? तो वो आपका कौन सा है? ऑक्सीजन। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये आपको बताना है। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से आपका विटामिन सी क्या हो जाता है? उसमें से गायब हो जाता है। फटाफट ये आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैन बुकर पुरस्कार 2011 हाल ही में किसे दिया गया है? यह आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। तो किन्हें दिया गया है? जूलियन बेलियन सर को दिया गया है। फटाफट आपको नोट करना है। जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो मौलिक रूप में आपको दिया जाता है, ये किस भाषा में दिया गया है, किस भाषा में लिखा गया है मैन बुकर, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इससे पहले आपको मैं अगला क्वेश्चन बताना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनीकरण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस जैसे दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है अमेरिका दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है आयरलैंड दे रखा है। फटाफट आपको नोट करना है, क्या दे रखा है? आयरलैंड दे रखा है। सी ऑप्शन आपको दे रखा है फ्रांस दे रखा है। डी ऑप्शन आपको कुछ भी दे रखा है, जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका मान लो, साउथ अफ्रीका मान लो। फटाफट नोट करना है। तो आयरलैंड क्या है? इसका राइट आंसर है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनीकरण का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके आयरलैंड से लिया गया है। फटाफट आपको नोट करना है। ये क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनियम के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को चालू रखने के लिए आवश्यक कण कौन सा होता है? यूरेनियम की विखंडन की अभिक्रिया कैसे होती है मैं बताता हूँ। आपका क्या होता है, 92 यूरेनियम 235 का ये क्या होता है? यह आपका तत्व होता है, यह आपका यूरेनियम तत्व है। यदि इसकी श्रृंखला अभिक्रिया को चालू रखना चाहते हैं, तो इसकी अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को प्रेजेंट रखते हैं। न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं इसकी अभिक्रिया में। हर स्टेप में इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक स्टेप में 3 निकलते हैं, तो अगली स्टेप में 1 से 3 निकलते हैं, तो देखिए आपके 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस अभिक्रिया में आपके न्यूट्रॉन की आवश्यकता रहती है। तो इस अभिक्रिया को चालू रखने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? फटाफट आपको नोट करना है, न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, येन किसकी मुद्रा है? यह आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि येन किसकी मुद्रा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, येन आपके मेक्सिको की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? फटाफट आपको नोट करना है, मेक्सिको की मुद्रा है। फटाफट नोट कीजिए। अब आपका जो अगला क्वेश्चन बन जाता है वो क्या बन जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुद्रा की बात की है, मेक्सिको की मुद्रा क्या है? अपन ने देखा, मेक्सिको तो किसकी राजधानी है। येन किसकी मुद्रा है? मेक्सिको की मुद्रा है। फटाफट आपको नोट करना है। अब आपको बताना है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बात। सबसे पहले आपको बताना है कि थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है, फटाफट बताइए। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बात है। फटाफट आपको नोट करना है। इससे पहले आपको बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जापानी मुद्रा येन विदेश मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी क्या है? कारोबारी मुद्रा है। यह आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह आपको बताना है। तो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आपको नोट करना है। ये भारत, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह आपको नोट करना है। कितनी लंबी नदी है गोदावरी, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1465 किलोमीटर लंबी है। ये आपको नोट करना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। गोदावरी नदी को भारत की, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको नोट करना है। इसका अपवाह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपको नोट करना है। किनका? गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ होती है कौन कौन सी होती है? इंद्रावती होती है, पर्णहिता होती है, मंजीरा गोदावरी होती है, पेनगंगा होती है, वेनगंगा होती है और वृद्धा होती है। ये आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, अमेरिका की खोज किसने की थी?
तो अमेरिका की खोज कब हुई थी? सबसे पहले आपके 1491 यानी 1492 ईस्वी में हुई थी, ये आपको नोट करना है। किसने की थी खोज, ये आपको बताना है। तो कोलंबस ने की थी। किसने की थी? फटाफट आपको नोट करना है, कोलंबस ने की थी, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक आपकी प्रसिद्ध क्या थी? कृति थी मोनालिसा। ये किस चित्रकार की कृति है, ये आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किस चित्रकार की कृति है। तो आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा उनका, लियोनार्डो द विंसी। किसकी है? लियोनार्डो द विंसी। फटाफट आपको नोट करना है। काफ़ी क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाने के चांस रहते हैं। इसी बात पे आपको फटाफट वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर दे रखा है एफ बेटिंग ने की थी, ये आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है अगला, जो एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट नोट कीजिए कौकों। तो कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है, ये आपको नोट करना है। क्या कहा जाता है? फटाफट आपको नोट करना है, माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये फटाफट आपको नोट करना है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। तो कांसा तांबा प्लस टिन का मिश्र धातु है, ये आपको नोट करना है। किसका? तांबा व टिन का मिश्र धातु है, फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? फटाफट आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, फटाफट नोट कीजिए। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, ये आपको बताना है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है। तो आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंद का क्या होता है? गोल आकार होता है, ये आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो आईएनसी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह आपको बताना है। आईएनसी के संस्थापक कौन है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, यह आपको बताना है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो आपकी कौन सी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। वो आपकी है अरावली पर्वत श्रेणी, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि आपका HW क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, फटाफट ये भी आपको नोट करना है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है? फटाफट वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।